गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और आज एक क्वेश्चन सामान आधारित विषय में दिमाग में आया, तो हमने कहा कि लाओ इसको इस पे 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन या 3 पेज छोटी छोटी हेडिंग्स देके अब जो मैंने आपको दिए हैं वीडियोस, उसको थोड़ा आप ज़रूर देखा करें। तो उस तरह से लिखेंगे तो हम लोग अच्छा नंबर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर या 4 नंबर 8 नंबर का हो सकता है कि समान आधारित विषय आधारित का है विषय रेडियो टीवी के जो छात्र हैं कक्षा 11 12 उनके लिए। और आज 23 तारीख है, किसान दिवस भी है। और साथ ही आपको मतलब मतलब किसान के लिए हम लोग को हमारे अन्नदाता हैं उनको हमें अब क्योंकि उन्हें प्रणाम करना चाहिए। वो अन्नदाता क्या हमारे पूर्वज हैं, और उन पूर्वजों के ही आधार पे हम लोग जी खा रहे हैं। और नहीं तो शहर में रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शहर में धान गेहूँ नहीं उगाया जा सकता। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे हम लोग रेडियो टीवी पढ़ रहे हैं तो व्यवसाय शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय शिक्षा में हम इस चीज़ को आत्मनिर्भरता को क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, समझाइए। तो आप कैसे समझाएंगे इसको, आत्मनिर्भरता क्या है? मैं अगले साल अपने 20 21 में तो एक लड़की है हमारे पास, और 21 22 में मैं चाहूँगा कि छात्राएं एडमिशन लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आईटी कंप्यूटर आप तो 6 महीने में आप एमएस ऑफिस सीख सकते हैं, तो वो लेवल तक जा सकते हैं साल भर में। और आईटी आप इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी ज़्यादा आपकी होगी, इनोवेटिव होगी, तो वो आपकी काम आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका किसी का छोटा मोटा सामान ख़राब होता है तो बहुत सस्ते में डायोड वगैरह आते हैं और एलईडीज वगैरह आती हैं। तो इनको अगर हम अच्छा क्वालिटी से भी लेके लगाते हैं तो अच्छी पैसा अच्छा आमदनी भी होती है। तो छात्राओं को मेरे को हमारे कॉलेज में एनसीसी भी मिलती है। तो मैं अपने क्लास को प्रमोट ज़रूर करूँगा, क्योंकि व्यवसाय शिक्षा मैं पढ़ाता हूँ, तो व्यवसाय शिक्षा को मैं प्रमोट करने का भी अधिकारी हूँ। तो मैं छात्राओं को प्रमोट करूँगा कि वो जो है आर्ट साइड से मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है, ये वो है, लेकिन मेरा ट्रेड तो सही है कि इलेक्ट्रिकली आपको मतलब सॉरी टेक्निकली आपको इस लायक तो बना ही देगा कि आप जो है सिलाई कताई ब्यूटी पार्लर से हट के थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जान जाएंगी, और सामान्य आधारित विषय में आत्मनिर्भरता को जान जाएंगी। तो आत्मनिर्भरता आप साबुन बना के, ब्यूटी पार्लर खोल के, और तमाम तरह की परियोजनाएं हमारे यहाँ हैं। कॉटन इंडस्ट्री में जो हम पढ़ाते भी हैं, तो उसको आप जान सकती हैं। और साथ ही साथ आपको 30% एनसीसी में भी मिलेगा लाभ। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और एनसीसी अगर हो जाएगी तो आपके लिए ही मैं ये बना रहा हूँ टू गर्ल्स। तो ये 21 22 के लिए तो 2 अगस्त 21 22 ये रहेगा वीडियो मैं लड़कियों के लिए। और छात्रों से निवेदन करूँगा कि वो अगर उनकी बहन वगैरह भी हैं तो वो हमें दें, मैं उनका भविष्य बनाने में पूरा उनकी मदद करूँगा। तो आत्मनिर्भरता क्या है, अगर 5 लाइन में आपको लिखना है तो वही है कि आप अगर घर में अपने आप को, अपने परिवार को, या स्वयं अगर आप एक जो गाँव में एक भरोखा बनाता है आदमी, वह आत्मनिर्भर है। ये समझ लीजिए आप, वो भरोखा बना के मिट्टी से अगर वो अपना व्यवसाय करता है तो वो आत्मनिर्भर है। और वो उसको बना के वो बड़ा मतलब कई गाँव में बनवाता है तो वो फिर बड़ा उद्योगपति हो सकता है। तो इसी तरह से आप भी आत्मनिर्भरता ये है कि वो अपने अंदर वो आत्मबल पैदा करना कि जिससे कि हम 10 रुपये किसी से मांगे ना, और स्वयं का अपना उत्पादन कर सकें। या घर में अगर स्टडी में हैं तो हम घर में कम से कम 10 रुपया बचा तो सकते ही हैं। आप घर में साबुन बना सकते हैं। मैं छात्राओं को यही सिखाना चाहता था कि आप घर में साबुन बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आप जो यूट्यूब पे आजकल देख ही रहे हैं, तो आप उसको बनाइए। और बना के उसको घर में अगर 10 रुपया बचता है तो वो भी एक एक तरह की आपकी आत्मनिर्भरता ही कहलाएगी। और अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए आप शैक्षिक जरूर होइए पहले,
और शिक्षा का होना ज़रूरी है। और डायरेक्ट 3 महीने की ट्रेनिंग से कोई आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और वो तो मान लीजिए पकौड़ा का ठेला लगा सकते हैं आप, तो उससे तो तुरंत आत्मनिर्भरता आ जाएगी। लेकिन वो आत्मनिर्भरता जो कि आपके जीवन के लिए और आखिरी समय तक के लिए उसमें आप रहें, तो उस तरह की चीज़ों पे आप अपनी आत्मनिर्भरता को लें। जैसे उदाहरण के रूप में आप एक दवा का व्यवसाय ले लें, तो ये भी आप इसमें काम करके और इसके अंदर आप मेडिकल स्टोर खोल के और उसके अंदर सीएनएफ खोल के आप इसमें अपनी एक आत्मनिर्भरता बड़ लंबे तौर पे, थोड़ा समय लगेगा 5 साल 10 साल, तो आप बना सकते हैं। और तुरंत अगर बनाना है तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप छोटा मोटा रोज़गार, आज की डेट में तो सरकार तमाम तरह की योजनाएं दे रही है, आपको 10,000 20,000 लोन भी मिल रहा है। तो उस तरह की योजनाओं से आप अपनी आत्मनिर्भरता अपने गांव में पशुपालन से आप बना सकते हैं। अपने खेती का अनाज अपने खाने भर उगाइए, बाकी पशुओं को खिला दीजिए और उनको खिला के और उनसे दूध और मक्खन घी निकालिए और वो अच्छे दाम पे बिकेगा आपका। और गेहूँ धान बेचने से बढ़िया है कि आप घी बेचिए। और अगर घी मक्खन बेचेंगे तो वो भी शुद्ध रूप से, क्योंकि उसमें बेईमानी ना करिए आप एकदम, क्योंकि बेईमानी रूप से आज तक 25 रुपया 12 रुपया लीटर आप बेचते आए हैं दूध को। मैंने भी देखा है 2002 में 12 रुपया पराग डेयरी को लेते हुए यहीं गाजीपुर में। तो बहुत सस्ते रेट पे ये लोग दूध आपका लेते हैं। तो और जो दुहारे आते हैं दलाल, वो तो और ही सस्ता कर देते हैं आपका, और पानी मिला के उसमें और बनाते हैं। तो आत्मनिर्भरता को वो लोग आपकी बिचौलिए खा जाते थे। तो अब वो आत्मनिर्भरता आप खुद बनाइए और अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को खुद बेचिए और अच्छे दाम पे बेचिए। नो डाउट कि उसमें कहीं कोई कोर कसर रखिए, क्योंकि जैविक खाद पे अपनी फसल उगाइए, पशु को भी जैविक खाना खिलाइए, वही दाल चावल जो आप खा रहे हैं उसको खिलाइए। निश्चित रूप से आपको मंदी की मार कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 70% हमारी आबादी है। और हम अगर अपनी 2 एकड़ ज़मीन पर भी खड़े हो जाएं तो अपने परिवार को ज़िंदा रख सकते हैं और बड़े आराम से एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा भी सकते हैं। और ये बात तो हर छात्र भी हमारा समझता होगा और वो जानता है कि 1 एकड़ पे भी गुरुजी मैं आपको वो दे दूँगा और आपके पास है, आप एक दुकान में खड़ बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। बच्चियों को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि वो एनसीसी में अगर हैं तो वायरलेस वगैरह ट्रक में और वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स रहती हैं तो उसमें मदद कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए शादी हो जाती है, एनसीसी हैं, तो कहीं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा है उन्होंने, दुकान खोलने की कला आती है, तो वो अपना दुकान खोल के आराम से उसको जो है चला सकती हैं। और उसमें कंप्यूटर जाति निवास आय और ये सब कर सकती हैं। थोड़ा टाइपिंग सीख लेंगी तो 6 महीने तो वो भी अच्छा रहेगा। तो मैं ये छात्रों, ये मैं आपको आत्मनिर्भरता क्या है ये क्वेश्चन जरूर आएगा समानाधारी विषय में। और इसकी कुछ योजनाएं बताइए। तो सरकार ने बहुत सी योजनाएं बताई हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, यूट्यूब में खोज सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आप इंटरनेट चलाएं और स्वयं से अपना खोजें, क्योंकि मेरा चैनल तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए। लेकिन कमेंट्स ज़रूर दिया करिए और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सर लाइक आपको कम मिलती है। तो हमने कहा अगर छात्रों से मैं कहूँगा अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर दिया करो। वैसे तो मैं 26 साल से कभी कहा नहीं कि मुझे लाइक किया जाए। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों। और आज किसान दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई, क्योंकि आप सब लोग किसान के छात्र हैं। और कॉलेज अब तो धीरे धीरे आए और कोहरा वगैरह से बच के आए। और उसके लिए अभी शासन से आदेश भी होंगे, जब विजिबिलिटी जितनी रहेगी, लक्ष्य हमारी जो तीव्रता है प्रकाश की जब तक रहेगी उतना ही में हम पढ़ा भी पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सामान्य आधारित विषय। और वीडियो का नाम आपको गर्ल्स 21-20 मैं कहूँगा गर्ल्स, इसका नाम रखूँगा मैं GIRLS गर्ल्स 21-22।
मैं लड़कियों के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ भी एडमिट करूँ, एडमिशन लूँगा। ऐसा नहीं कि बॉयज़ के लिए एडमिशन मैं क्लोज़ रखूँगा क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से मिलता है, तो हम बॉयज़ के लिए क्लोज़ नहीं रखेंगे, लेकिन बॉयज़ के साथ हम गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे अगले साल, क्योंकि 25-26 साल तक हम बॉयज़ साथ फेवर किए। इस साल एक ही लड़की है और अगले साल से हम लड़कियों को फेवर करेंगे और बॉयज़ को भी फेवर करेंगे, नो डाउट, लेकिन गर्ल्स को भी फेवर करेंगे। मेनी मेनी थैंक्स।